ईरान पर लगातार 2 दिनों तक हमले और तीसरे दिन की धमकी के बाद यू टर्न लेकर ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ डील हो चुकी है, जल्द यूरोप में साइन होगी। लेकिन इस बारे में डील के लिए मैं इस बार नहीं जाऊंगा, जेडी वेंस जाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा। तो देखिए, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। दरअसल ईरान पर लगातार 2 दिनों तक हमले होते हैं, उसके बाद धमकी दी जाती है, लेकिन अब यू टर्न लेकर ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है, जल्द ही यूरोप में साइन होंगे। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि डील के लिए मैं नहीं जाऊंगा, जेडी वेंस जाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से खुलेगा। Yeah, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. वहीं ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने पलटवार किया। डील को लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर यह है कि ईरान ने यूएस के साथ समझौते को अभी मंजूरी नहीं दी है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका से डील पर अभी मोहर नहीं लगी है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, डील ईरान के साथ फाइनल हो चुकी है, लेकिन ईरान ने पलटवार कर दिया है। डील को लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर यह है कि ईरान ने यूएस के साथ समझौते को अभी मंजूरी नहीं दी है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका से डील पर अभी मोहर नहीं लगी है, यानी कि कुछ बातें ईरान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने देखा कि 2 दिनों तक जिस तरीके से हमले हुए, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। आखिर ईरान और अमेरिका की प्रस्तावित डील क्या है, इसे लेकर दोनों देश क्या कुछ दावा कर रहे हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, डील को लेकर के जो बड़ी बातें सामने आई है, अब ट्रंप की शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से खोला जाए, बिना रोक टोक जहाजों की आवाजाही हो, ये यहाँ पर ट्रंप की शर्त है। 60 दिन के लिए सीज फायर बढ़ाया जाए, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब आप देखिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के दावा है कि सीज फायर के समय परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा हो सकती है। परमाणु हथियार नहीं बनाने का अग्रीमेंट, ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान से यूरेनियम सौंपने पर मंथन हो, परमाणु हथियार नहीं बनाने का एग्रीमेंट साइन किया जाए। अब देखिए, आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के फंड रिलीज करने पर चर्चा जारी है और यहां पर डील से भारत को फायदा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा तो यहां पर फायदा होगा, कच्चे तेल की कीमत पर दबाव कम पड़ेगा। ये भारत के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि असर तो हर एक मुल्क पर पड़ा है दुनिया के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह खोला जाए, ये ट्रंप की शर्त है। अब आप देखिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता है तो कच्चे तेल की कीमत पर दबाव कम पड़ेगा। भारत के लिहाज से भी ये अच्छी खबर है। पर ईरान कह रहा है कि अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, यानी कि कुछ बिंदुओं पर ईरान ने एक बार फिर से कहा है कि वो धमकियों से नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के वर्तमान प्रवक्ता इस्माइल बधाई का कहना है कि अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि ईरान धमकियों से झुका, लेकिन ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर अमेरिका को ईरान की दो टूक। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि धमकियों से नहीं डरता है ईरान, यूएस साबित करना चाहता है कि ईरान झुक गया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ना यहाँ पर अमेरिका रुक रहा है, ना ईरान झुक रहा है। ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दी, तो उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इसका जवाब हाँ है। You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And It'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. And just And one. you'll have oil prices dropping like a rock. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए दावा किया कि इस पहल को इजरायल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा किया गया है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अंतिम डील होने तक हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप जंग नहीं चाहते हैं, वो समझौता चाहते हैं। वो क्यों ऐसे, समझिए, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों को रद्द कर दिया, अचानक युद्ध टालने का ऐलान किया। ट्रंप का ईरान के साथ डील का दावा, इजरायल, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई देशों की सहमति।
डील होने तक हॉर्मूज में यूएस नाकेबंदी जारी रहने की बात कही। ईरान ने अमेरिका पर हमला बोला है। अमेरिका के खिलाफ कड़ा आधिकारिक बयान जारी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमलों ने युद्ध विराम समझौते को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसके गंभीर नतीजों की जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर होगी। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की मौत ने फिर युद्ध भड़का दिया। एक बार फिर बम फटने लगे, मिसाइल के धमाके शुरू हो गए, बारूदी कोहराम दिखने लगा। मगर इस बार हमले ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो गया है। ईरान की मिसाइलों का जोर दिखने लगा है। ईरान के क्लस्टर हमलों का शोर खाड़ी देशों में उठने लगा है। ईरान सारे बीच कसता जा रहा है। ईरान धमाके कर रहा है। मिसाइलें दुश्मन देशों के साथ अमेरिका को भी दहला रही है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान पर ऐसी आफत टूटी है जिससे बचने का कोई रास्ता इन देशों के पास नहीं दिख रहा। मुस्तफा के लड़ाके ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अर्ज़ाक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना डाला है। IRGC ने दावा किया कि अल अर्ज़ाक एयरबेस पर हमले के समय F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि हमले में एयरबेस पर मौजूद सेना का सामान और कई विमान नष्ट हो गए। IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी हमले में दुश्मनों के कुल 18 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर कहर बनकर टूट रही हैं। ये तस्वीरें ईरान के हमलों का छोटा सा ट्रेलर है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जॉर्डन के मुअफ़्फ़ह अल साल्टी एयरबेस को सबसे बड़ा टारगेट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ ट्रंप के F-35 जंगी जेट तैनात रहते हैं। बहरीन ने ईरान के हमलों से हुए नुकसान की तस्वीर भी साझा की। बहरीन में ईरान के ड्रोन बम फटे हैं। ड्रोन विस्फोट से बहरीन की ये बिल्डिंग ढह गई है। बारूदी धमाके से बिल्डिंग के आसपास खड़ी गाड़ियां भस्म हो गई हैं। ईरान हथियारों से जवाब देने के साथ ही अमेरिका और इजराइल को फ्यूल बम से दहलाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है। ईरान हॉर्मुज के साथ दूसरे तेल रूट बाब अल मंदेब पर पाबंदी की तैयारी शुरू कर चुका है। بارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام کرد در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود. ईरान का गुस्सा ट्रंप के बयान बढ़ा रहे हैं। इजराइल की धमकियां तेहरान को टेंशन दे रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने एक के बदले 100 धमाकों का आदेश दे दिया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सीरिक, मीनार और तेहरान के पश्चिम में करज इलाके में किए गए। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और निगरानी ठिकाने हैं। ट्रंप तब से क्रोध में हैं जब से ओमान के तट पर ईरान ने
उनके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने धमकी दी कि उनके पास ईरान पर हमला करने की वाजिब वजह मौजूद है। हालांकि उन्होंने ईरान को जल्द डील पर साइन करने की भी सलाह दे दी है। Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. इजरायल और हिजबुल्ला के बीच वार पलटवार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि ड्रोन की मदद से एक टनल नेटवर्क का पता लगाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद हिजबुल्ला लड़ाकों को निशाना बनाया गया। इजरायल के मुताबिक टनल से बाहर निकालकर भागने की कोशिश कर रहे कई लड़ाके हवाई हमले में मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान के हद्दाका इलाके से जंग की नई तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में हिजबुल्ला लड़ाके इजरायली सेना की बढ़त को रोकने के लिए रॉकेट और तोपों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि हद्दाका की ओर बढ़ रही इजरायली सेना को जवाब देने के लिए हिजबुल्ला ने कई मोर्चों से पलटवार किया है। हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। सेंटकॉम ने कहा है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मोज पूरी तरीके से खुला हुआ है। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। अमेरिका का कहना है कि जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए गए हैं। पिछले 2 महीनों में सैकड़ों जहाज इस मार्ग से गुजर चुके हैं। साथ ही अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के सबसे अहम ऑयल सेंटर खार्ग आइलैंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका महीनों से खार्ग द्वीप पर कब्जे या वहां के तेल ढांचे को निशाना बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस और पेंटागन का मानना यह है कि ऐसा कदम ईरान की कमर तोड़ सकता है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस ऑपरेशन में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग ऑपरेशन को अब तक आखिरी विकल्प के तौर पर रखा गया है। वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कई महीनों से संभावित अमेरिकी हमले की तैयारी कर रहा है। खार्ग द्वीप पर और सैनिक तैनात किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किए गए हैं, तटीय इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। क्यों अहम है खार्ग द्वीप, ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, खार्ग फारस की खाड़ी में मौजूद अहम आइलैंड है। ईरानी समुद्र तट से करीब 20 किलोमीटर ये दूर है। ईरान का 90% तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ऑयल टैंकर यहीं से दुनिया भर में भेजे जाते हैं। बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी है। खार्ग को ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। तस्वीर के जरिए समझते हैं कि खार्ग आइलैंड कैसा दिखता है और यहाँ क्या क्या मौजूद है। देखिए, बड़े बड़े जहाजों के लिए पोर्ट हैं, बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल साफ नजर आते हैं। तो ये खार्ग आइलैंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल यहाँ पर नजर आते हैं, एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पोर्ट पर एक एयरपोर्ट मौजूद है। इस तरह की टी जेटी दिखती है। ये टी जेटी है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो ऐसा दिखता है ये। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। कालिबाफ ने कहा कि अगर गलत फैसले लिए गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे, एनर्जी मार्केट तबाह हो जाएगा। अमेरिका ऐसे दलदल में फंस सकता है कि जिससे निकलने में सालों लग जाएंगे। अपने संदेश के आखिर में गालिबाफ ने कहा, आप एक अलग ईरान देखेंगे। अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का किया ऐलान। कहा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान से डील हुई, जल्द यूरोप में साइन होंगे। वहीं ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने पलटवार किया। डील को लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने यूएस के साथ समझौते को अभी मंजूरी नहीं दी है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। ईरान ने एक बार फिर से कहा है कि वो धमकियों से नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। कहा, डील को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर से बातचीत हुई है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कानूनी मोर्चा खोलने का ऐलान किया। कहा, वाटर सप्लाई अटैक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। अमेरिका ईरान समझौते पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बातचीत। नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने दावा किया कि हमले रोकने को लेकर इजरायल समेत कई देशों की मिली सहमति। अंतिम डील तक हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी।
ईरान ने बंदर अब्बास में अटैक का दावा किया। बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज खोलने का दावा किया। कहा, हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही जारी है। हॉर्मूज पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। ईरान ने सिरिक में धमाके का दावा किया। हॉर्मूज के पास 2 धमाके का दावा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा, ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना तैयार थी। ट्रंप के आदेश पर रोका मिसाइल अटैक। ईरान पर अटैक रुकने का दिखा असर। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $87 प्रति बैरल से नीचे आ गई। पेंटागन ने खार्ग ऑपरेशन को आखिरी विकल्प बताया। ईरान ने खार्ग द्वीप की सुरक्षा और बढ़ाई। ईरानी संसद के स्पीकर बाकीर कालीबाफ का बयान, कहा, अमेरिका को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। गलत फैसलों से एनर्जी मार्केट तबाह होगा। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया अटैक। हिजबुल्लाह की टनल के बाहर किया हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह ने बढ़ाई ताकत। आईडीएफ पर रॉकेट और तोप से किया अटैक। ईरान ने जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा की। कहा, मारे गए भारतीय नाविकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अमेरिका ने एक और भारतीय क्रू वाले जहाज को टारगेट किया। एमटी जलवीर पर किया अटैक। भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी ने बताया हॉर्मूज के हालात। रुद्रांश चौबे ने बताया कि सफर के समय हमने मिसाइल और ड्रोन अटैक देखे। भारतीय नौसेना ने एक बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए तेल टैंकर में फंसे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकाल लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा, उम्मीद है अमेरिका ईरान वार्ता का जल्द निकलेगा नतीजा। ईरान टाइम्स का दावा, एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर एक्टिव कतर और पाकिस्तान। अमेरिका ईरान में शामिल होंगी इजरायल की 4 शर्तें, यूरेनियम सौंपने और मिसाइल प्रोडक्शन रोकने की शर्त। लेबनान में इजरायल का एयर स्ट्राइक का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। ईरान पर अमेरिकी हमले टालने के फैसले का असर अब तेल बाजार में भी दिखने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $87 प्रति बैरल से नीचे आ गई। बाजार को उम्मीद है कि तनाव कम होने, समझौते की दिशा में बढ़ने से तेल सप्लाई पर मंडरा रहा खतरा घटेगा। इसी उम्मीद के चलते तेल के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले टालने के फैसले का असर अब तेल बाजार में दिखाई देने लगा है। और जैसे ही ट्रंप ने हमले रोकने का ऐलान किया, कहा कि जंग खत्म हो गई है, इसके बाद देखिए अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $87 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। और ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि तनाव कम होगा, समझौते की दिशा में बढ़ने से तेल सप्लाई पर जो खतरा मंडरा रहा है वो रुक जाएगा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कानूनी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का आरोप यह है कि अमेरिकी हवाई हमले में दक्षिणी हॉर्मूज गान प्रांत को 2 वाटर रिजर्व तबाह कर दिए गए, जिसके बाद हजारों लोगों की पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला बताते हुए युद्ध अपराध करार दिया है। ईरान इस मामले को देश की अदालतों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ले जाएगा। अमेरिका के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दायर करेगा।